तो कहानी शुरू होती है 1954 से। हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रे क्रॉक होता है। रे ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए। उसने एम्बुलेंस में ड्राइवर बनकर काम किया, म्यूजिकल बैंड में पियानो भी बजाया, सेल्समैन भी बनकर बहुत सी चीजों को बेचा और उसने प्रॉपर्टी का काम भी किया। आज रे की उम्र जब 52 साल की हो गई तो वो एक कंपनी में सेल्समैन के तौर पर जूसर ब्लेंडर बेचने का काम क्या करता था। उसने अपनी जिंदगी में कुछ पैसे भी बचा कर रखे थे ताकि वो अपने बुढ़ापे को आराम से गुजार सके। रे की वाइफ उसका हर काम में साथ दिया करती थी, मगर रे को अपनी जिंदगी में कुछ करना था। उसे आगे बढ़ने की लगन थी। वो हर वक्त सोचता रहता कि उसे कुछ तो जरूर करना चाहिए। एक दिन रे को उसके सेक्रेटरी का फोन आता है जो बताती है, रे तुम्हें एक रेस्टोरेंट में जाकर 6 जूसर मशीन को देकर आना है। रे कहता है, क्या 6? मुझे लगता है तुमने कुछ गलत सुना है। ऐसा करो, मुझे उनका नंबर दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। सेक्रेटरी रे को उनका नंबर दे देती है। रे जब वहाँ पर कॉल करता है तो उसकी बात डिक नाम के आदमी से होती है जो रे से कहता है, हाँ मैंने ही ऑर्डर दिया था जूसर मशीन्स का, पर तुम ऐसा करो 6 नहीं बल्कि हमें 8 चाहिए। अब रे उनके रेस्टोरेंट का पता ढूंढकर और उन्हें डिलीवरी देने चला गया था। जब वो उनके रेस्टोरेंट के पास जाता है तो देखता है उधर लोगों की बहुत लंबी लाइंस लगी है। जब वो भी कुछ खाने के लिए ऑर्डर देता है तो उसका ऑर्डर कुछ ही सेकंड्स में आ गया था। रे उनकी इतनी फास्ट स्पीड देखकर हैरान था क्योंकि इतनी जल्दी ऑर्डर कोई भी नहीं देता। अब वो अपना खाना लेकर साइड पर बैठकर खाने लगता है। तभी उसके पास एक आदमी सफाई करते हुए आता है और पूछता है कि आपको हमारा बर्गर कैसा लगा। रे जवाब देता है, बहुत ही मजेदार। पर तुम कौन हो? वो आदमी बताता है, मैं इस जगह का ऑनर मालिक हूँ। रे भी जब उसे अपना कार्ड देता है तो उसे पता चल गया था कि ये वही है जिससे इन्होंने जूसर मशीन को मंगवाया है। अब वो आदमी रे को अपना नाम मैक बताता है और साथ ही वो उसे अंदर ले गया था, अपने किचन का सारा सिस्टम दिखाता है। रे को सब चीजें बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर रे मैक के भाई डिक से भी मिलता है जिससे इसने फोन पर बात की थी। रे उन दोनों भाइयों से कहता है, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, मैं आप लोगों को खाने पर बुलाना चाहता हूँ। डिक कहता है, नहीं नहीं रहने दे, मगर रे उनकी कोई बात नहीं सुनता। रात को ये तीनों एक होटल में मिलते हैं। रे उनसे पूछता है कि आपने ये सब कैसे शुरू किया? मुझे हर चीज बहुत पसंद आई। मैक बताता है, हम छोटे थे और बहुत भूखे, हमारे शहर में नौकरियों की कमी थी, इसलिए हम हॉलीवुड आ गए, मतलब फिल्मी दुनिया में जहाँ पर फिल्में बना करती थी। हमने उधर ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में बहुत से पैसे कमा लिए। फिर हमने उन पैसों से एक थिएटर खोलने का सोचा, मगर उस वक्त साल में 1 या 2 मूवीज ही रिलीज होती थी तो हमें नुकसान भी हो सकता था। तब हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का सोचा, लेकिन वो शहर छोटा था, लोग भी कम थे, तो इसीलिए उधर हमारा ये काम भी ना चल सका। फिर हमने सोचा कि क्यों ना एक बड़े शहर में अपना रेस्टोरेंट खोला जाए, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसलिए हमने अपने उसी छोटे रेस्टोरेंट को उधर शिफ्ट कर लिया। हमने उसका नाम मैकडॉनल्ड्स रखा। जी हाँ, वही मैकडॉनल्ड्स जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शुरू में तो हमारा काम बहुत अच्छा चला, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमारी सेल कम होने लगी। उसकी वजह ये थी कि हमारा रेस्टोरेंट दरअसल ड्राइविंग रेस्टोरेंट था, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में ही बैठे ऑर्डर करते और चीज उनके पास आ जाती, लेकिन हमारे ऑर्डर को यहाँ पर देर होने लगी। मैक बताता है कि उस वक्त हमारे मेन्यू में 27 आइटम्स थे, मगर हमें इस दौरान पता चला कि हमारी ज्यादा बिकने वाली चीजों में बर्गर, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। फिर हमने पेपर पैकिंग करना शुरू की और बर्तनों के झंझट को खत्म कर दिया। फिर हमने ये शुरू किया कि लोग आएं और अपना खाना लेकर जाएं, लेकिन हम ऐसा कुछ करना चाहते थे कि उस चीज में हमारा आइडिया हो, इस बारे में किसी को भी कुछ ना पता हो। हमने अपने कस्टमर्स के लिए ये सोचा कि हम उनका ऑर्डर 30 सेकंड में पूरा कर दिया करेंगे, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, पर हमने किया। हम अपने सभी एम्प्लॉयज को एक जगह पर ले गए जहाँ पर हमने अपने किचन का डिजाइन बनाकर अपने एम्प्लॉयज की प्रैक्टिस करवाई। पहले तो हमें वक्त लगा, लेकिन हम जल्दी कामयाब हो गए। फिर हमने अपना किचन बिल्कुल वैसे बनवाया, लेकिन ये प्लान भी हमारा फेल हो गया। जब लोग हमारे पास गाड़ी के हॉर्न देकर डिलीवरी मांगने लगे तो हमने कहा, आपको खुद आकर अपना ऑर्डर देना होगा। तो आधी से ज्यादा कस्टमर तो हमारे पास से ऐसे ही चले गए। फिर हमने सोचा कि पुराना तरीका ही ठीक है, लेकिन उसके लिए अब हम दोबारा से सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने दोबारा से ओपनिंग करने का सोचा ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले। कि तभी उधर बहुत से कीड़े आ गए जो लाइट्स की वजह से आए थे। सब लोग एक बार फिर चले गए, हमारा रेस्टोरेंट खाली हो गया। अगली सुबह हमारे पास एक बच्चा आया, उसने 3 बर्गर्स का ऑर्डर दिया। हालांकि हमारा रेस्टोरेंट बंद था, मगर हमने उसे फिर भी मना नहीं किया। फिर उसके बाद एक गाड़ी रुकी, फिर दूसरी, और इस तरह लाइन लग गई जो आज तक खत्म नहीं हुई। हमें इस काम को करते 30 साल हो गए हैं। अब उन दोनों भाइयों की पूरी कहानी सुनने के बाद रे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह रे उन दोनों भाइयों के पास वापस जाता है और कहता है कि आप लोगों को मैकडॉनल्ड्स की और भी फ्रेंचाइज खोलनी चाहिए, मतलब मुख्तलिफ शहरों में अपने इस नाम का रेस्टोरेंट। डिक कहता है कि हमने इसकी कोशिश की थी, मगर हमारा प्लान फेल रहा। रे पूछता है क्यों? डिक कहता है, क्वालिटी कंट्रोल। हम इन चीजों को ठीक तरह से नहीं देख सकते। ये हमारा
हमारा नाम इस्तेमाल करने वाले लोग क्या बेचेंगे, क्या करेंगे। एक जगह पर हमने अपने नाम का रेस्टोरेंट भी खुलवाया तो वो कुछ अलग ही बेचने लगे। तो 50 घटिया रेस्टोरेंट खोलने से तो अच्छा है हमने सोचा कि जो अभी हमारे पास है, जिन पर हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हीं पर तवज्जो दें। तभी रे की नजर उधर लगी हुई एक पेंटिंग पर जाती है। रे जब उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है ये हमारा एक आइडिया था अपने रेस्टोरेंट के लिए। उस बिल्डिंग पर येलो पीले रंग की रिंग्स लाइट लगी हुई थी। वो कहती है ऐसा ही एक रेस्टोरेंट और भी है। रे जब उस जगह पर जाकर रेस्टोरेंट को देखता है जिसमें पीले रंग की लाइट्स थी, उसे ये आइडिया कमाल लगता है। रे जब वापिस आकर हर चीज के बारे में अपनी वाइफ को बताता है तो वो कहती है रे तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की है, बस अब सब छोड़ दो, अपनी फैमिली को वक्त दो। लेकिन रे बहुत मेहनती था, वो जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ करना चाहता था, इसीलिए वो फिर से उन्हीं दोनों भाइयों के पास जाता है, मैक और डिक के पास। वो उन्हें बताता है मैं बहुत से शहरों में घूमा, हर शहर में एक चीज कॉमन आम थी, चर्च और अदालत। तो मेरे दिमाग में मैकडोनल्ड्स को लेकर ये आइडिया आया, हम भी इसी तरह हर शहर में अपनी ब्रांच बनाएंगे जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ खाना खाएं और खूब इंजॉय करें और खूब मजे करें। तो मेरा मतलब साफ है, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। वो दोनों भाई भी यही चाहते थे, तो इसीलिए वो रे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार थी। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी शर्तें थी, मगर फिर भी रे सभी शर्तों को पढ़ता है और मान जाता है। अब एक नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, तो इसलिए रे अपना घर बैंक के पास रखवा कर कुछ पैसे उधार लेता है। उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी एक नई ब्रांच मैकडोनल्ड्स की खुल जाती है। इसमें रे ने अपने दिन रात एक कर दिए थे। अब वो दोनों भाई रे की कुछ बातों को मानने से भी मना कर देते हैं, मगर रे के अंदर हर चीज का जुनून था। एक दिन जब वो अपनी वाइफ के और कुछ दोस्तों के साथ खाने पर जाता है तो वहाँ पर भी रे अपने आइडियाज के बारे में अपने दोस्तों को बताता है। वो दरअसल अपने मैकडोनल्ड्स की एक और ब्रांच खुलवाना चाहता था। उसके दोस्त इस बात को मानने के लिए तैयार थे। वो अपने पैसे लगाकर रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। इस तरह एक महीने के अंदर अंदर मैकडोनल्ड्स की तीसरी ब्रांच खुल जाती है। लेकिन रे उनके काम से, सफाई के तरीके से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तब रे सारी सूरत हाल को देखकर ये फैसला करता है कि वो अपनी अलग से टीम बनाएगा। वो अपनी टीम में सभी उन लोगों को रखता है जो आगे जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। रे फिर एक आदमी से मिलता है जो एक रेस्टोरेंट का मालिक था। उसका नाम बहुत ज्यादा मशहूर था। वो मैकडोनल्ड्स को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। उस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ उसकी बीवी भी थी जो रे को बहुत अच्छी लगी थी। वो उसके साथ पियानो भी बजाता है। उस आदमी ने भी रे से मैकडोनल्ड्स की एक फ्रेंचाइज खरीद ली थी। वो कहता है कि मैं इसे ऐसी जगह पर खोलूंगा जो शहर के बीचों बीच हो। अब 1 साल गुजर गया था, मैकडोनल्ड्स ने बहुत तरक्की कर ली थी, मगर अभी भी रे को प्रॉफिट मुनाफा नहीं बचता। इसीलिए अब वो मैक और डिक को दोबारा कॉल करता है और कहता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाना चाहिए ताकि मुझे कुछ तो पैसे बचे। मगर उन दोनों भाइयों को अब यही लग रहा था कि उन्होंने रे से कॉन्ट्रैक्ट करके बहुत बड़ी गलती कर ली। वो अब रे से पार्टनरशिप खत्म करना चाहते थे। रे जब अपने घर पर जाता है तो उससे उसकी वाइफ पूछती है कि रे क्या तुमने हमारा घर बैंक में गिरवी रखकर लोन लिया था? मुझे बैंक से कॉल आई है, तुमने 3 महीने से उनकी किस्त जमा नहीं करवाई। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत जल्दी सड़क पर आ जाएंगे। इन बातों से परेशान होकर रे उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिसने अभी कुछ वक्त पहले मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइज को लिया था, जिसकी बीवी भी रे को अच्छी लगी थी। वहाँ पर रे जब उन्हें अपनी सारी परेशानी के बारे में बताता है तो रेस्टोरेंट का मालिक उससे कहता है दरअसल रे हम जो मिल्क शेक बनाने के लिए आइसक्रीम्स बनाते हैं उन्हें फ्रिज में रखने, स्टोर करने का बहुत खर्चा आता है। तो तभी उस ओनर की बीवी यहाँ पर रे को एक आइडिया देती है, पाउडर से बनाया मिल्क शेक। वो बताती है ये 2 फ्लेवर्स में आता है, चॉकलेट और वनीला। हम इसके इस्तेमाल से अपना खर्चा बचा सकते हैं। ऐसा करने से सभी मैकडोनल्ड्स का बिजली का बिल भी आधा हो जाएगा, हमें फिर आइसक्रीम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब रे उसे टेस्ट करता है तो वो वाकई उसे पसंद आता है। ये सारी बातें जाकर वो दोनों भाइयों को बताता है, लेकिन वो सुनकर साफ साफ इस चीज को मना कर देते हैं। कहते हैं कि मिल्क शेक बनाने के लिए हमें दूध और आइसक्रीम चाहिए, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपनी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो इस बात को मना कर देते हैं। रे मैकडोनल्ड की 13 ब्रांचेस खोल चुका था, लेकिन वो अभी तक पैसे नहीं कमा रहा था, इसलिए वो बैंक में भी जाता है ताकि वो उनसे कुछ और वक्त ले सके। मगर बैंक वाले उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हालांकि रे अपनी मजबूरी के बारे में भी बताता है, लेकिन वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पर एक आदमी बैठा रे की सारी बातें सुन लेता है। जब रे बैंक से बाहर आता है तो वो आदमी उसका पीछा करता है और रोककर कहता है मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुना, अगर तुम इतना अच्छा बिजनेस करके भी पैसे नहीं कमा रहे, तुम्हें कोई मुनाफा नहीं बचता, तो तुम कुछ तो गलत कर रहे हो। मैंने मैकडोनल्ड को देखा, वहाँ पर कई बार खाना खाया,
चिल्लाया, मुझे समझ नहीं आ रही तो तुम गलती कहाँ पर कर रहे हो। अब वो आदमी रे के साथ उसके ऑफिस जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पढ़ता है, जिसे पढ़कर रे से कहता है, देखिए आपको अपने बिजनेस में अगर कुछ बदलाव लाने हैं तो आपको अपने पार्टनर्स मैक और डिक की इजाजत लेनी होगी। आपके कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा है। अच्छा, जब आप किसी को अपने मैकडोनल्ड की ब्रांच खोलने देते हैं तो क्या करना होता है। रे बताता है, जिसको हमारा नाम चाहिए वो आदमी जमीन खरीदता है और रेस्टोरेंट बनाता है, फिर हम उसे 20 साल का मैकडोनल्ड फ्रेंचाइज लाइसेंस देते हैं, साथ ही साथ हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, अपनी मशीन्स के बारे में इस्तेमाल भी बताते हैं। वो आदमी रे की सारी बातें सुनकर कहता है, नहीं, इस तरह तो आप कभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आप ये काम क्यों नहीं करते, आप खुद ही जमीन खरीदें और फिर जो आदमी फ्रेंचाइज को लेना चाहता है उसे आप किराए पर दें। इस तरह आप उस किराए से और भी जमीन ले सकते हैं, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और अगर वो लोग चीजों की क्वालिटी अच्छी नहीं रखते, आप उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दें और फिर तो आपके पार्टनर्स मैक और डी सब आपकी मुट्ठी में होंगे। रे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब अगर मैं ऐसे करूं तो दोनों भाई मैकडोनल्ड के मालिक नहीं रहेंगे। वो आदमी कहता है, हाँ ऐसा ही है। अब रे उस आदमी की बात को मानकर एक और कंपनी खोलता है, जिसका नाम वो फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन रखता है। जब ये बात मैक और डिक को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो फोन पर रे से कहते हैं कि तुम मैकडोनल्ड में कुछ भी नहीं बदल सकते। रे कहता है, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा, वो सब आप ही करेंगे, मगर मैं बाहर ऊपर नीचे क्या हो रहा है सब मैं तय करूंगा। रे को इस तरह बहुत से इन्वेस्टर्स भी मिल गए थे। वो पाउडर मिल्क शेक भी बनाना शुरू कर देता है। जब इन सब के बारे में मैक और डिक को पता चलता है तो वो कहते हैं, देखो तुम गलत कर रहे हो, तुम किसी भी चीज में हमारी इजाजत नहीं लेते। रे कहता है, मैं तुम्हारे हुक्म पर चल चल कर थक गया हूँ, तुम मेरी तरक्की में रुकावट बनते हो, मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ तुम साफ मना कर देते हो। इतना कहकर उसने फोन को बंद कर दिया था। इस तरह रे अपनी मर्जी के मुताबिक चलकर मैकडोनल्ड की बहुत सी शाखों को खोल लेता है। जब इन सब के बारे में मैक और डिक को पता चलता है तो वो रे से कहते हैं कि तुमने हमारी आइडिया को चुराया है, सबसे फास्ट सर्विस का आइडिया हमारा था। रे कहता है, तुम दोनों कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम तरक्की ही नहीं करना चाहते, तो मैंने ये सब किया, बिजनेस के लिए रिस्क लेना पड़ता है और वो सब मैंने किया। रे कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात सुनकर मैक को डायबिटीज का अटैक आ जाता है, क्योंकि उसे पहले ही शुगर थी। मैक को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर रे भी उससे मिलने आता है, उसको एक चेक देता है। मैक कहता है, तुम क्या खरीदना चाहते हो। रे कहता है, तुम ठीक हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। मैक अपने भाई से कहता है, हम इससे कभी नहीं जीत सकते। अब टेक रे को कॉल करता है और कहता है, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए और कंपनी का 1% प्रॉफिट, और साथ ही जो हमारी पहली ब्रांच थी उसकी ऑनरशिप भी। रे को ये सब ज्यादा लग रहा था। वो उनसे बात करता है और कहता है, देखो मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ, मगर जो 1% प्रॉफिट है वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे इन्वेस्टर्स कभी राजी नहीं होंगे। वो दोनों भी मान जाते हैं। मैक और डी अब रे से पूछते हैं, जब पहली बार तुम हमसे मिले तुम्हें हमने हर चीज के बारे में बताया, तो तुमने अपना बिजनेस क्यों नहीं शुरू किया। वो कहता है कि तरक्की रेस्टोरेंट चलाने या उसे बनाने में नहीं, बल्कि कामयाबी मैकडोनल्ड के नाम में है। मुझे ये नाम चाहिए था। देखो आज जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए तुम सारी जिंदगी भी लगाओ कभी नहीं कमा सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब मैक और डिक से मैकडोनल्ड का नाम रे ने पूरी तरह से खरीद लिया था। उन्हें इस नाम से अलग कर दिया जाता है। रे की इस कामयाबी से आज 5 मुल्कों में मैकडोनल्ड की 1600 ब्रांचेस हैं। तो ये बात तो साफ है, आगे वही इंसान बढ़ता है जिसके अंदर काम करने की लगन हो, जज्बा हो, जो रे के अंदर था। उसने अपनी इस लगन से बहुत कुछ हासिल किया। आखिर में दिखाया जाता है, रे ने रेस्टोरेंट के मालिक की बीवी से शादी कर ली थी, जिसके साथ उसने पियानो भी बजाया था। ये एक सच्ची कहानी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैकडोनल्ड कैसे बना, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।